हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे ऑफिसर एकेडमी में। तो हम देख रहे थे बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में। तो 2023-24 तो चलिए चलते हैं। आज हम देखेंगे क्योंकि हमने आपको बता दिए थे क्या क्या पॉइंट देखना है। तो उसी पॉइंट में आज चलेंगे थर्ड पॉइंट नंबर पे, जिसका नाम है कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र। कृषि एवं कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र। देखिए, इसमें हम देखेंगे कि कृषि क्षेत्र में कितना बुआई क्षेत्र था, जो है सो सकल संचित क्षेत्र कितना था, राज्य में कुल खाद्यान्न का उत्पादन क्या है, क्योंकि कृषि की बात कर रहे हैं। गेहूं के उत्पादन क्या है, धान का उत्पादन क्या है, दूध का उत्पादन क्या है, अंडा का उत्पादन क्या है, मछली का उत्पादन क्या है, चावल का उत्पादन क्या है। यही सब देखेंगे। किस जो है सो बिहार के ज़िले में सर्वाधिक जो है सो गेहूँ उत्पादन होता है, जो है सो ज़िले में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है, दाल उत्पादन कहाँ होता है, गन्ना उत्पादन कहाँ होता है। यही सब देखेंगे हम, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन क्रिएटिव में आ सकते हैं। तो चलिए हम टॉपिक लिखते हैं। अब लिखते हैं, सबसे पहले है शुद्ध बुआई क्षेत्र। शुद्ध बुआई क्षेत्र कब? 2021 से लेके 22 में कितना था शुद्ध बुआई क्षेत्र? तो ये था 50.70 हेक्टेयर। यानी कि अगर परसेंटेज में देखेंगे तो लगभग 54.2% पे बुआई किया गया था। बिहार के क्षेत्र, जैसे मान लीजिए बिहार है, तो बिहार में 100% क्षेत्र है, उसमें से 54.2% पे क्या किया गया था? बुआई किया गया था। बुआई मतलब बुनाई रुपाई सब होता है, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें से जो सकल संचित क्षेत्र कितना था? सकल सिंचित क्षेत्र, इसको देखेंगे 2022 से 23 में। तो 2022 से 23 में ये देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 37.38 लाख हेक्टेयर। फिर देखेंगे राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना होगा। पूरे राज्य की बात करें, राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन, यहाँ पे हम बिहार लिख देते हैं, पता चलेगा बिहार का है, समझे जी। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। उत्पादन कितना है ये 2022-23 में? जो जाएगा 197.36 लाख टन। इतना क्या हुआ था? खाद्यान्न उत्पादन हुआ था। किस साल में? 2022 से लेकर 23 के बीच में। तो राज्य में जो है सो कुल धान उत्पादन कितना था इसमें से? ये तो कुल हो गया, इसी में से कुल में क्या क्या आ जाएगा? धान, गेहूं, दूध, जितने भी है सब इसी में आ जाएगा। मतलब दूध नहीं, धान गेहूं आ जाएगा इसमें आपको। जैसे अनाज हो गया, मतलब दाल हो गया, ये सब इसमें आ जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं, राज्य में कुल धान उत्पादन कितना में? 2022-23 पूरे बिहार में जो धान उत्पादन हुआ कितना हुआ? 78.72 लाख टन। ये बिहार का डाटा है, मतलब सर्वे के डाटा, ठीक है। तो अगर हम इसी में कहिएगा तो लिख लेंगे हम कि क्रमशः, जैसा बोलिए कि जैसे कि किस जिले में सबसे ज़्यादा जैसे धान उत्पादन होता है, तो वो भी लिख दो, लेकिन नहीं, उसका पॉइंट अलग से बनाएंगे। फिर राज्य में कुल गेहूं
उत्पादन 2022-23 कितना है? 66.0 लाख टन। 66 लाख टन गेहूं उत्पादन हुआ था बिहार में। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कि राज्य में कुल दूध उत्पादन कितना हुआ था? राज्य में कुल दूध उत्पादन, ये भी 2022-23 कितना था? ये आया था 125.03 लाख टन। राज्य में कुल जैसो अंडा उत्पादन, राज्य में कुल अंडा उत्पादन 2022-23 में ये होता है पीस में होता है, इसलिए हो जाएगा 327.43 करोड़। इतना पीस जो है सो अंडा उत्पादन हुआ था राज्य में। फिर हम देखते हैं मछली उत्पादन। राज्य में कुल मछली उत्पादन 2022-23 में, इसमें कितना था? 8.46 लाख टन। फिर हम आगे देखेंगे, देखिए क्योंकि जो मेनली कृषि इसी को बोलते हैं। कृषि मतलब ये मत सोचिए केवल फसल की बात करते हैं, जितने खाद्यान्न चीज़ खाने की चीज़ें वो सब कृषि एग्रीकल्चर के अंदर आते हैं। तो हम धान के चावल खाते हैं, गेहूँ खाते हैं, दूध खाते हैं। अब बोलिएगा आटा, तो आटा तो गेहूँ में आ गया, तो आटा वही हो जाएगा। मकई आएगा, फिर अंडा आएगा, फिर मछली आएगा, सब क्या उत्पादन होता है बिहार में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, बिहार में सर्वाधिक जो है सो चावल का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? सर्वाधिक चावल का उत्पादन बिहार में कहाँ कहाँ होता है? तो अनुमान लगाइए, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में डालिए। सर्वाधिक चावल उत्पादन वाले जिले, तो एक नंबर पे कौन है? रोहतास। 2 नंबर पे देखिए, आपको सिलवा समझिए, 2 नंबर पे हो जाएगा औरंगाबाद, और 3 नंबर पे हो जाएगा कैमूर। ठीक, अब बोलिएगा चावल उत्पादन होता धान है, चावल बोल दीजिएगा, ठीक है। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाले जिले, तो ये हो जाएगा गेहूं उत्पादन में। देखिए दोनों चीज़ रोहतास से है, तो ये क्या हो जाएगा? पहला रोहतास, फिर आ जाएगा कैमूर। बिहार के अगर मैप याद होगा तो हम बताए थे उधर एरिया बहुत ज़्यादा है। फिर आ जाएगा भोजपुर। ये हो गया गेहूं उत्पादन करने वाले जिला। क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि सर्वाधिक गेहूं किस जिले में उत्पादन होते हैं, या फिर आपको अरेंज में दे देगा, क्रम में डाल देगा, वैसे करके आपको बनाना पड़ेगा। क्योंकि अरेंज में आ जाएगा तो थोड़ा टफ हो जाएगा, और आपको जो क्वेश्चन आता है अरेंज टाइप ही आता है। दे देगा आपको ऐसे एग्जाम्पल में, निम्नलिखित में सही क्रम से बढ़ते क्रम से गेहूं उत्पादन जिले के नाम लिखें। फिर आपको क्रम दे देगा, आपको चॉइस करना पड़ेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन की पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं सर्वाधिक दाल उत्पादन वाले जिले बिहार में, तो क्या हो जाएगा? पटना, फिर औरंगाबाद, फिर
नालंदा। हमारा बिहार जैसो अधिकतर किस पे आधारित है? कृषि पे ही आधारित है। इंडस्ट्री बहुत कम है, तो इसीलिए हम लोग इसी पे आधारित है। राज्य में कुल गन्ना का उत्पादन 2022-23 214.76 लाख टन। फिर हम देखेंगे कि ऊर्जा की खपत कितना है, किसमें? कृषि में। तो भी लिखते हैं ऊर्जा की कुल खपत 2022-23 में 378.094 करोड़ यूनिट। ये हो गया। अब देखेंगे कि देखिए सरकार जो है सो कृषि को बढ़ावा देने के लिए कुछ कुछ योजना बनाए हैं। जैसे कि देखिए ये बिजली कैसे हुआ, वो जो सो खेत में जो है सो बिजली को बढ़ावा दिया गया है। वहाँ पे सरकार सब्सिडी के माध्यम से बोरिंग देते हैं, समरसेबुल डलवाते हैं, जिसकी कृषि अच्छा से हो पाए। फिर हम देखेंगे 2023-24 में हर खेत तक सिंचाई मतलब कैसे? पानी से सिंचाई के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। आवंटित था, ठीक है। फाइनल ईयर 2023 में जैविक कॉरिडोर योजना के तहत जो है सो सरकार जो है सो 3,965.67 लाख रुपए की खर्च किए। तो क्या हो जाएगा? फाइनल ईयर 2023 में जैविक कॉरिडोर योजना के तहत 3,965.67 लाख रुपये व्यय किए हैं, खर्च हुए। देखिए दोस्तों, हमारा बिहार जो है सो केवल सरकार पर ही विकसित नहीं होगा। अगर सब कुछ सरकार पे छोड़ देंगे तो हमारा बिहार विकसित नहीं होगा। हमारा भी दायित्व तो बनता है कि हमें भी कुछ करना होगा, समझे? बिहार को गरीब से ऊंचाई पे ले जाने के लिए हम लोग को भी अच्छे से काम करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है, जैसे कि देखिए अभी बिहार में एथेनॉल उत्पादन को अच्छा से इंडस्ट्री लगाया जा रहा है। इथेनॉल कैसे बनता है? ये गन्ना के जो होता है सूखा हुआ जो छिलका बोलते हैं आप लोग, जो जब गन्ना की रस निकालने के बाद जो बनता है खोई से बनता है। बहुत सारे हैं, अनाज से, किचन की जो वेस्ट मटेरियल है उससे, इससे क्या हुआ? एथेनॉल बनता है। बायोडीजल भी बनता है, बायोडीजल का भी बहुत सारा उपयोग आता है। तो ऐसा नहीं है, इंडस्ट्री अभी सरकार का जैसे बहुत सारी योजना आते हैं, उद्यमी योजना है जिसके तहत सरकार हर साल लगभग 10,000 लोगों को इंडस्ट्री लगाने के लिए प्रोत्साहन राशि देते हैं, सब्सिडी के साथ होता है। तो प्लीज़ हम लोग यही बोलेंगे कि आप लोग भी कुछ ना कुछ कीजिए बिहार के लिए, हमारा बिहार भी आगे जाएंगे। चलिए अब देखते हैं चावल, गेहूं और मक्का के उत्पादन और उत्पादकता में उपलब्धियों के लिए राज्य सरकार को क्या मिला है, कुछ अवार्ड मिला। तो देखिए चावल, गेहूं और मक्का के उत्पादन और उत्पादकता में
उपलब्धि के लिए राज्य को पचमा टाइम्स कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ। यानी कि मक्का गेहूं उत्पादन में जो है सो बिहार अच्छा किए थे, इनके लिए 5वां बार जो है सो क्या मिला है, कर्मन पुरस्कार मिला है 5वीं बार। तो अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो पहली बार जो मिला था, इसमें 5वीं बार है ना, तो पहली बार जो मिला था, पहली बार 2011-12 में मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि इन्होंने चावल के अच्छे उत्पादन किए थे, चावल में अच्छे फसल उत्पादन हुआ था, उसके लिए, समझे। तो पहली बार ये मिला है, और ऐसे करके 5 बार जो है सो बिहार को कर्मन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगर आप लोग को पूछा जाएगा कृषि कर्मन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बता सकते हैं गेहूँ, चावल और मक्का की, या तो ऐसे गेहूँ चावल, चावल में धान, गेहूँ चावल और मक्का के लिए हम कर्मन पुरस्कार देते हैं। सरकार कौन देता है? केंद्र सरकार देते हैं राज्य को। तो ये हमारा जो है सो कृषि के लिए हो गया दोस्तों। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो उद्यमिता यानी कि कितना जो है सो इंडस्ट्री औद्योगिक के लिए आया है बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण में, वो हम देखेंगे। अगर बोलिएगा तो यहाँ पे हम पॉइंट लिख दे इस साइड से, क्योंकि स्पेस खाली है, या फिर छोड़ दे, जैसा आप लोग बोले। नहीं, चलिए छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ अपना देखा जाएगा, लिखा जाएगा, जगह बचेगा तो इसमें कुछ लिखेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट है जो कि चौथा नंबर पे हम देखेंगे, रेड से लिखे थे ना, 4th नंबर देखेंगे, उद्यमिता क्षेत्र। उद्यमिता क्षेत्र, उद्यमिता क्षेत्र में जो है सो राज्य सरकार बहुत सारे काम किए हैं। तो चलिए औद्योगिक को देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं 2019 और 20 से 2023-24 के बीच राज्य औद्योगिक विकास के लिए निवेश के 1934 प्रस्ताव, कितने? 1934 प्रस्ताव जो है सो किसको किए? प्राप्त हुए हैं, प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो कि कुल प्रस्तावित जो 1934 प्रस्ताव में इसका कुल रकम है, कुल प्रस्तावित रकम यानी कि पैसा 53,607.27 करोड़ रुपीस। इतना रुपीस की प्रस्ताव जो है सो कब से कब तक? 2019 से लेके 2000 कह सकते हैं 23-24, इसके बीच, इतने साल के बीच में इतना रुपये की किसके लिए? इंडस्ट्री विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए, निवेश के लिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट 2022 में, वर्ष 2022 में 254.17 लाख पर्यटक बिहार आए हैं। देखिए कितना 2022 में कितना है? 254.17 लाख पर्यटन। अगर ये सब
ज़्यादा नहीं, कुछ कम में रुपये खर्च करेंगे ना तो ही बिहार के लिए बहुत आमदनी होगा। ऐसा नहीं है, पर्यटन से भी बहुत अच्छा, पर्यटक से भी बहुत अच्छा खासा आमदनी होते हैं, समझे। तो नेक्स्ट देखते हैं इसी में। देखिए अब जो है सो सरकार ने क्या किए हैं, नई पर्यटन नीति 2023 से 28 को लागू किया है, लागू हो गया। अब इसके तहत, किसके तहत जो लागू हुआ है, इसके तहत, इसके तहत थीम आधारित, थीम आधारित पर्यटन गंतव्यों का विकास विकास किया जाएगा, ठीक है ना, विकास होगा। अब देखते हैं पारिस्थितिक पर्यटन एवं पार्क विकास, पार्क विकास योजना के तहत 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 2023-24 के लिए कुल आवंटन, जैसे कुल आवंटन 64.24 करोड़ रुपये हैं, जिसमें से खर्चा हो गया, इतना तो किए थे, लेकिन जिसमें से 87.8% खर्च हो चुका है। पार्क को विकास करने के लिए इतना करोड़ रुपया, 64, लगभग 64 करोड़ रुपया जो है सब खर्च किया करने के लिए आवंटन किया गया था, उसका 87.8% जो है खर्च कर दिया गया है। 2022-23 में चीनी उत्पादन बढ़कर 62.74 लाख क्विंटल, वह क्विंटल हो गया। अब चीनी उत्पादन हुआ तो यहीं पे लिख देते हैं एथेनॉल, एथेनॉल एथेनॉल का उत्पादन, एथेनॉल का उत्पादन बढ़कर 1,11,624.6 किलो लीटर हो गया। देखिए जितना चीनी उत्पादन होगा, उनके जो है सो, चीनी किससे होता है, गन्ना से उत्पादन होता है, और गन्ना से हम एथेनॉल उत्पादन करते हैं ज़्यादातर। तो हम तो यही बोलेंगे, अगर आप लोग को एथेनॉल के बारे में पता हुआ तो बताइए, बिहार में सबसे पहला एथेनॉल फैक्ट्री किस जिले में स्थापित किया गया था, ये आप लोग के लिए जीके के क्वेश्चन है। नेक्स्ट है चतुर्थ कृषि रोड मैप। ये इसके तहत क्या होगा, 2023 से लेके 28 तक कृषि चतुर्थ जो है सो रोड मैप जो है सो चतुर्थ कृषि रोड मैप जो है सो, ये क्या है, ये है 2028 के
28 के 28 अगले सरकार जो है सो सरकार, यानी कि हम लिख सकते हैं क्या 28 तक क्या है, सरकार अगले 5 वर्षों में गुड़ की 504 इकाइयाँ, गुड़ मतलब जैसे चीनी होती है ना, वैसे ही गन्ना से गुड़ बनता है, मिठा जिसको बोलते हैं बिहार में। तो 405 इकाइयों की स्थापना हेतु कार्य कर रही है। अगर ये भी पूछा जाएगा चतुर्थ कृषि रोडमैप क्या है, तो गुड़ उत्पादन के लिए जो भी इकाई बैठाया जा रहा वो बिहार सरकार में उसके लिए आया था। तो ये हो गया इसके लिए। और बोलिएगा तो दोस्तों थोड़ा सा और हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि जो नेक्स्ट है 5 नंबर पे, इसको हम बोलते हैं श्रम नियोजन एवं प्रवासन। श्रम नियोजन एवं प्रवास। देखिए ये क्या है कि देखा जाए तो हमारे जो बिहार में लगभग कुल आबादी का लगभग 51% जो है सो श्रम शक्ति सहभागिता की दर है, जो कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेट रेट जो है सो कितना है 51% लगभग। और राज्य में श्रमिक जनसंख्या का अनुपात जो है सो लगभग 48.7% है। तो 2022-23 में बिहार में श्रम शक्ति सहभागिता दर, यानी कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कुल आबादी का 50.9% थी। वही राज्य में श्रमिक जनसंख्या अनुपात 48.7% है। अब देखिए अब सरकार इसके लिए क्या क्या कर रहे हैं, सरकार इसके लिए जैसो जो औद्योगिक प्रशिक्षण लेके आ रहे हैं, औद्योगिक प्रशिक्षण लेके आ रहे हैं, क्योंकि सोच रहा है कि इंडस्ट्री जैसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आ जाएगा तो उसमें क्या करेंगे, शिक्षित करके लोग अपना हुनर यानी कि अपनी कुछ न कुछ जो है सो छोटा सा उद्योग कुटीर उद्योग लगा सकते हैं। तो उसी अब पहले तो वो लेके आए थे क्या जो है सो पहले प्रशिक्षण संस्थान लेके आए थे, अब उसको मॉडिफाई करके जो है सो अब लेके आ रहे हैं एक्सीलेंट, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उसको और उन्नति तरीका से विकसित कर रहे हैं। तो लिख सकते हैं राज्य में 38 महिला औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थानों सहित कुल 151, यानी कि 151 में 38 किसका है, महिला के लिए, में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है। ठीक है, अब जो है सो अब इसी में से उन्होंने क्या किए हैं, जो जितने था उसको उन्नत बनाए हैं टेक्नोलॉजी के साथ। तो इसको हम देते हैं ITI जिसको बोलते हैं, ठीक है ना।
उसमें उसी को उद्योग 4.0 की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर 60 प्रशिक्षण संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्रों, यानी कि बोल सकते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बदल जाएगा। अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी जुट गया, पहले टेक्नोलॉजी नहीं था, पहले एकदम थोड़ा बहुत काम, जैसे आईटीआई कैसे होता है, ट्रेनिंग होता है, अब तो आईटीआई भी डिग्री मिलता है। डिग्री क्या कर सकते, डिग्री मतलब क्या, सर्टिफिकेट मिलता है आसानी से, आप कीजिए चाहे नहीं कीजिए। लेकिन उसी को क्या किए हैं, उन्नत बना दिए हैं, किसके साथ जुड़ के, टाटा के साथ जुड़ के। सरकारी की बात करें तो सरकार जो करवाते हैं खुद सरकारी, तो उसमें टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के उसे उत्कृष्टता केंद्र बना दिया, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। यहाँ पे और अच्छा खासा टेक्नोलॉजी को भी सिखाया जाएगा। तो चलिए आज हम यहीं तक देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम देखेंगे बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण। हो सकता है कोशिश करेंगे उसमें हम लगभग 1 या 2 वीडियो में कंप्लीट कर दें, उसके बाद हम चलेंगे। अगर आप बोलिएगा तो बजट पे आएंगे, नहीं तो हम सोच रहे हैं कि जैसे अभी बीपीएससी के पीटी है, तो क्या कहते हैं, बीपीएससी की पीटी के लिए लेके आए क्वेश्चन, मतलब सब्जेक्ट वाइज, बिहार स्पेशल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आप लोग के जो कमेंट रहेगा वही लेके आएंगे। तो प्लीज़ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, करना मत भूलिएगा। हाँ, और अपने, आप तो पढ़ रहे हैं और आप उनके पास ही भेजिए जिनके पास ये सुविधा नहीं होगा, वो भी अपना ये वीडियो से पढ़ लेंगे। तो अगर आप लोग केवल देख रहे हैं तो प्लीज़ देखने के साथ साथ लाइक भी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सुझाव दीजिएगा, हम उस पर अच्छे से वर्क करेंगे, क्या होगा। और हाँ, हम और हमारे मित्र हैं, हमारे सर जो, मतलब मित्र दोनों दोस्त हैं, कुछ बुक निकाल रहे हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। बुक मतलब क्या, मेरा बुक जो है सो लगभग संपूर्ण आएगा, संपूर्ण इतिहास आएगा, संपूर्ण ज्योग्राफी आएगा, भूगोल, संपूर्ण राजनीतिक शास्त्र आएगा और संपूर्ण जो सो समाज शास्त्र आएगा, संपूर्ण अर्थव्यवस्था भी लेके आएंगे। ये केवल 12th के एनसीईआरटी बेस्ड होगा, रिवीजन नोट्स हो जाएगा, रिवीजन की तरह हो जाएगा अभी। और हमारे दोस्त जो है इंग्लिश के 12th के जो है सो बिहार बोर्ड के लिए बुक्स निकाल रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग को भी हम लिंक में डाल देंगे बुक, जब बुक आ जाएगा तो कैसा बुक है आप लोग जैसे एक बार देख लीजिएगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल का भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे भी है हमारे चैनल, ये आपको मिल जाता होगा, जैसे ही वीडियो स्टार्ट करते हैं वहाँ पे दिख जाएगा कौन कौन टेलीग्राम चैनल है, किस में आईडी है, तो फिर उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।